Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari, Assistant Professor, Nirmala College, Ranchi। सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगी और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे जिन्हें सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कार्ड्स भेजे, मेरा वीडियो बनाया शिक्षक दिवस के मौके पर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बीएससी सेमेस्टर 4 ग्राफ थ्योरी के ऊपर, और हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डायग्राफ। तो मैट्रिसेस एंड डायग्राफ के लिए सबसे पहले हमें तो डायग्राफ के बारे में समझना होगा कि डायग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है ABCD, और इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो डायरेक्शन दिया है वो हमारा रोटेट कर रहा है। डायरेक्शन हमने दिया हुआ है, कहीं पर C से D की तरफ है, कहीं पर A से C की तरफ, A से B की तरफ नहीं, B से C A की तरफ है। इस तरह से हमने डायरेक्शन दिया है। तो पहले समझते हैं कि हमारा डायग्राफ क्या है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो अ डायरेक्टेड ग्राफ और अ डायग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट V। हियर इज अ V, और V क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस, फाइन, एंड अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कॉल्ड एन आर्क A। तो पेयर ऑफ ऑर्डर्स है मतलब UV जब हम बनाते हैं साथ में, तो वो हमारा क्या है, हमें एक आर्क देता है। जैसे U से V की तरफ हम चलेंगे तब हमें ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये आर्क मिलेगा, और इसे हम कह रहे नाम स्मॉल a, और कह रहे कि ये क्या हमारा आर्क है। तो इफ एन ऑर्डर्ड पेयर UV is an arc A, then we can say that arc A is directed from U to V, okay, and hence arc A is adjacent from vertex U and adjacent to vertex V। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? डायग्राफ है। तो हमारा जो आज का डेफिनेशन है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायग्राफ। तो हमने डायग्राफ समझ लिया क्या है, अब आते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए हम पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो लेट G बी आर डायग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड n एजेस, ओके, and m edges, sorry I have not written here it is m edges, fine, containing no parallel edges, then the adjacency matrix A is defined as A equal to Aij n cross m। तो n जो है मेरा क्या है? वर्टिसेस है, और m क्या है? हमारा एजेस है। तो हम इसके हेल्प से हम क्या करें, हमारा एक डायग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे AI जो रखा है वो एलिमेंट क्या है, तो वह AIJ का जो वैल्यू है वो है 1 इफ देयर इज एन एज डायरेक्टेड ith वर्टेक्स टू jth वर्टेक्स। देखो जैसे ऊपर की फिगर में हमने क्या किया है, U से V की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ith वर्टेक्स से VH वर्टेक्स की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो वैल्यू हमें क्या देगा? 1 देगा। और अगर हम नहीं जा रहे, कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिया है, कोई एडजेसेंसी नहीं है, तो वहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है कि फाइंड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग डायग्राफ। डायग्राफ आपको यहाँ पे देखो हमने दिया हुआ है, कैसा डायग्राफ है। तो हमारा डायग्राफ कुछ इस तरह का है। तो हमें इससे क्या करनी है? हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे ग्राफ को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो हमारे ग्राफ में जो है, जहाँ जहाँ डायरेक्शन हमें दिया हुआ, हमें उसी डायरेक्शन को देते हुए चलना है, और जहाँ डायरेक्शन की हेल्प से हमें एक एज मिल रहा है तो वो हमें क्या देगा? वैल्यू 1 देगा। और जहाँ डायरेक्शन नहीं है वहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो V1 से V1, तो पहला है हमारा, हमने क्या रखा? ऊपर में भी V1 V2 V3 V4 V5 रखा है कॉलम में, और हमने रो वाइज भी क्या रखा है यहाँ पे? V1 V2 V3 V4 5 को अरेंज कर लो। अब हमारे फिगर को ध्यान से देखेंगे। तो हमारे फिगर में देखो पहला है V1 से V1 की तरफ। तो V1 से V1 देखो ये लूप है, यहाँ पे एक्चुअली लूप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप दिया गया है इस तरह से डायरेक्शन। तो V1 से V1 के लिए मैंने एक यहाँ पे लूप बनाया, और ये डायरेक्शन भी दिया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने क्या दिया? 1। फिर आते हैं V1 से V2 की तरफ। क्योंकि ये V1 है और V1 से हम V2 की तरफ जब जा रहे हैं, तो देखो डायरेक्शन हमारा कहाँ दिया है? डायरेक्शन जो है हमारा वो V2 की तरफ नहीं है, फाइन। हमारा डायरेक्शन जो है वो V2 से V1 की तरफ है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है V1 फॉर V2, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 0, फाइन। क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन जो है हमारा वो V1 से V2 की तरफ ना होके V2 से V1 की तरफ है। नेक्स्ट वैल्यू है V1 से V3। तो देखो V1 से V3 अगेन वी हैव नो पाथ, नो एजेस, सो अगेन द वैल्यू इज बिकम 0।
Next is V1 to V4. Now V1 to V4, here is a path. Okay, and direction is also given, so again the value is 1, and then V1 to V5 is 0. So in a similar manner, we can make all the elements of this matrix, and hence we get the value for the V2 is 1 0 1 0 1. Next for the V3 is 0 1 1 0 0. Next for the V4 is 0 0 1 0 0, and next is V5 is 0 0 0 0, and again 0. Since from the V5 we don't have any edge in the direction of V3, V2, V4 and anything. Okay, that's why the elements of V5 are all 0. Okay, so this is the graph for the adjacency matrix of a digraph. Earlier we have seen in the previous lecture the adjacency matrix for a graph. Now this is for a digraph. Now next is our adjacency matrix for incidence matrix in a digraph. Now this is the incidence matrix of a digraph. So let's see what is the definition for the incidence matrix of a digraph. So the first definition is, let G be a digraph with n vertices and m edges. Fine. And with no self loop. यहाँ पे self loop नहीं होना चाहिए. Then the incidence matrix M of a graph G is defined as M equal to Aij, and the order is n cross m. और यहाँ पे जो एलिमेंट है Aij, उसे हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, Aij equals to 1 if the jth edge is incident out of ith vertex. अगर j से i की तरफ निकला है तो वो हमें वैल्यू देगा 1. Then again we have -1 if jth edge is incident into, अगर उसमें गया है तो वो क्या है, हमें देगा -1. और नेक्स्ट इज 0 इफ द jth edge इज नॉट इंसिडेंट, और अगर इंसिडेंट है ही नहीं, वहाँ पे किसी तरह का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो वैल्यू हो जाएगा 0. तो इसको हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ से सॉल्व करते हुए, तभी ज़्यादा अच्छा से हमें समझ में आएगा बच्चों. तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग डायग्राफ. फाइन, तो ग्राफ भी दिया है, डायग्राफ भी दिया है, हमें क्या करना है, इसके हमें फाइंड करने हैं कि इसका डायग्राफ दिया गया है, आपका मैट्रिक्स कैसा होगा. तो मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें जो डेफिनेशन ऊपर में दिया गया है Aij की वैल्यू, वो बहुत ध्यान से देखनी है. ठीक है, और फिर इस ग्राफ को देखना है, नोटिफाई करते हुए उसके वैल्यू को हमें मैट्रिक्स के अंदर भी पुट करना है. तो हम हमारा मैट्रिक्स जनरेट करते हैं. तो ये हमारा फिगर देखो, फिगर को बहुत ध्यान से, फिगर में हमें 5 वर्टिसेस दिए गए हैं, V1 V2 V3 V4 V5, और इसके साथ में हमें एजेस दिए गए हैं 7, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, और साथ में इसके डायरेक्शंस भी हमें दिए गए कि वो किस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड हो रहा है. ओके, दैट इज अ डायग्राम. तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं. पहला हमारा जो फिगर है वो हम जाते हैं V1 से E1. तो हमें यहाँ पे, क्योंकि हम एजेस को देखते हुए काम करेंगे, इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पे हम एज से इंसिडेंट आउट है अगर ith वर्टेक्स, तो हमें वैल्यू है 1. अगर एज से हमारा इंसिडेंट इनटू है तो हमें मिलेगा वैल्यू -1, और अगर नहीं है तो हमें मिलेगा वैल्यू 0. तो ये हमारा रहा मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर, देखो पहला क्या है, V1 E1. ठीक है, तो हमारा V1 कहाँ है, देखो यहाँ पे है V1, ये रहा V1. V1 से बोलता है E1. ओके, तो E1 यहाँ है, देखो ये हमें इंसिडेंट मिला इस डायरेक्शन में, तो हमने वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे वैल्यू हो गया हमारा क्या, 1. फाइन. अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा V1 से E2. तो देखो V1 से E2 की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला गया है इंसिडेंट आउट. तो पहला देखो V1 से E1 होते हुए आउट हो रहा है, तो हमने वैल्यू दिया है 1. ठीक है, लेकिन V से वापस इन तो नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है, बस आउट ही हो रहा है. और यहाँ पे अब कोई इंसिडेंट हमें V2 में नहीं मिल रहा है E2 के लिए. देखो E2 हमारा क्या है, E2 हमारा यहाँ है आउटसाइड, और यहाँ V1 से कोई लिंक नहीं दिख रहा है, इज नॉट इंसिडेंट. ओके, इसलिए हमारा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0. फिर आते E3 की तरफ. अब देखो E3 हमारा क्या है, E3 भी आउट है, कोई रिलेशन नहीं बना रहा, कोई एज मूव नहीं कर रहा, कोई इंसिडेंट नहीं मिल रहा हमें, तो अगेन ये वैल्यू क्या हो गया, 0. नेक्स्ट है V1 E5.
देखो V1 E5 से हम जब देख रहे थे, देखो V1 से E5 की तरफ हमारा ये मूव कर रहा है और ये आउट हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू हो गया 1। अब नेक्स्ट देखो V1 E6, E6 जो है ये यहाँ है, लेकिन E6 क्या कर रहा है, इन कर रहा है, हमारा V1 की तरफ आ रहा है। जब V1 की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बाय डेफिनेशन ये हो जाता है -1 इंसिडेंट इन 2, तो इसलिए ये वैल्यू हो गई आपकी -1। क्लियर हुआ बच्चों? तो अभी समझ में आ रहा है कैसे होना है, जब V1 एज की तरफ जाएगा, कोई भी एज वर्टेक्स के तरफ, तो वो हमें क्या देता है -1। तो यहाँ पे देखो V1 से E6 जब है तो E6 हमारा इन कर रहा है क्योंकि, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, इसको -1 दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फिगर, ये रहा हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट है हमारा V1 से देखो E7 की तरफ, तो V1 E7 में फिर अभी कोई रिलेशन हमें नहीं मिल रहा, E7 यहाँ है, V1 यहाँ है, कोई हमें पाथ नहीं मिल रहा, कोई एज कोई इंसिडेंट नहीं मिल रहा, तो ये फिर से वैल्यू क्या हो गया, 0। ऑन द सेम वे V2 की तरफ चलते हैं, जब V2 आता है तो V2 से हमें क्या दिखना है, पहले E1, देखो ये है हमारा E2 और E2 है हमारा यहाँ, E2 से आ रहा है लेकिन V2 से जा नहीं रहा, कोई एज बाहर नहीं निकल रहा, आउट नहीं हो रहा है, एज क्या हो रहा है, वो आ रहा है E2 की तरफ, इनटू, इसलिए V2 से E1, तो V2 से E1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनटू है ना, V2 से V1 की तरफ जैसे हम बात करें V2 से E1, तो V2 से E1 क्या है, देखो ये है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ना इनटू, आ रही है V1 से इनटू, V1 से इन हो रहा है कहाँ, V2 में, इसलिए वैल्यू मेरा क्या हो गया यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखो E2, अब E2 है, फिर देखो E2 क्या हो रही है, E2 आ रही है आपकी बाहर से आते हुए, E2 आ रही है V2 की तरफ, इसलिए फिर वैल्यू क्या हो जाएगा -1। फिर E3 से भी वैल्यू क्या हो रही है, V2 की तरफ आ रहा है, एज में आपका जो E3 एज है वो V2 की तरफ इंसिडेंट हो रहा है, तो V2 हमारा वर्टेक्स हो गया, इसलिए हमारा वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। And similarly, the next all values are 0. In this way, we can find the value for V3, V4 and then lastly V5. So, I hope आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आज आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो आई होप today's lecture are very useful for you all. Thank you all.